अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए स्ट्रीट स्टाइल चिकन मोमोज़ की रेसिपी लेके आई हूँ। और ये एक मेरी छोटी सी फ्रेंड की फरमाइश है जिसका नाम है हानू। हानू फ्रेंड मेरा, और ये बांद्रा में रहती है। ये बेनज़ीर की बेटी है और उसने मुझे फरमाइश की है कि गोरी नानी आप चिकन मोमोज़ की रेसिपी बताएं। तो आज मैं उसके लिए चिकन मोमोज़ की रेसिपी लेके आई हूँ विद चटनी। तो सबसे पहले हम मोमोज़ की चटनी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 8 पीस टमाटो के लिए हैं और उसको इस तरह से मैंने स्लिट्स लगा लिए हैं, 4-4 कट्स लगा लिए हैं। और उसी के साथ यहाँ पे जो भी इंग्रेडिएंट्स मैं डालते जाऊँगी आपको बताते जाऊँगी। सबसे पहले हम चटनी को बॉईल कर लेंगे। यहाँ पर चटनी को पकाने के लिए मैंने एक पॉट ले लिया है। इसमें हम ये सारे टमाटर मैंने जो धोकर रखे हैं स्लिट्स लगाकर, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। और उसी के साथ यहाँ पे मैंने कश्मीरी बोर चिल्ली ली है और ये तेज़ नहीं होती है, मीडियम फीकी होती है। तो ये मैंने इसमें 15 से 16 नंग ली है और ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। उसी के साथ यहाँ पे मैंने सॉल्ट टू टेस्ट लिया है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे करीब हाफ कप के जितना पानी। यहाँ पर मैंने हाफ कप पानी ले लिया है और ये पानी को हम इसमें ऐड कर देंगे और पहले इसे हाई फ्लेम पर एक स्टीम आने देंगे। उसके बाद हम इसको लो फ्लेम पर बिल्कुल पकने देंगे जब तक कि इसके छिलके रिमूव नहीं हो जाते। यहाँ पर मैंने चटनी को हाई फ्लेम पे रख दिया है। अभी इसको एक उबाल आने के बाद उसके ऊपर हम ढक्कन लगाकर इसे 10 से 15 मिनट पकने देंगे, तब तक के हमारे इसके छिलके भी रिमूव हो जाएंगे। तो आइए, जब तक कि हमारी ये चटनी मोमोज़ की पक रही है तब तक हम डो लगाने की तैयारी करते हैं। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई थी, इसी के साथ हमने गार्लिक भी ऐड करना है। यहाँ पे मैंने 12 से 15 कली गार्लिक लिया है, इसको भी हम ऐड कर देंगे और इसे एक उबाल आने तक हम हाई फ्लेम पे पकने देंगे। जब तक हमारी मोमोज़ की चटनी की पक रही है चटनी, तब तक हम मोमोज़ का डो रेडी कर लेंगे। यहाँ पे 2 कप मैंने मैदा लिया है, इसे अच्छी तरह से मैंने छान लिया है। अब इसमें हम डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट और इसका मीडियम सॉफ्ट डो लगाना है, हमें ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना। और इसे नॉर्मल पानी से ही हम गूँथेंगे। सबसे पहले हम अच्छे से नमक को मिला लेंगे। नमक और मैदे को मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करेंगे और मीडियम सॉफ्ट डो लगाएंगे। ज़्यादा सॉफ्ट करोगे तो आपको शेप देने में प्रॉब्लम आएगी। इसे अच्छी तरह से हम गूँथेंगे। अच्छी तरह से मैंने इसे गूँथ लिया है, आप देख सकते हो ये अच्छी तरह से स्ट्रेची हो गया है। इस तरह से स्ट्रेची होना चाहिए आटा, तभी ही आपके मोमोज़ अच्छी तरह से बनेंगे। इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, गुठलियाँ रहेगी तो आपको बेलने में दिक्कत होगी। अब मैंने इसे अच्छी तरह से ऑयल भी लगा लिया है और इसे चिकना कर लिया है। और अब मैं इसे दूसरे बाउल में शिफ्ट कर लूँगी क्योंकि ये बाउल बहुत बड़ा है। तो अब इसे बाउल में मैं शिफ्ट करने के बाद इस पर ढक्कन लगाकर मैं इसे रेस्ट दूंगी करीब 15 से 20 मिनट। तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेंगे मोमोज़ की, और मोमोज़ की चटनी को भी देख लेंगे। आइए, अब हमारी मोमोज़ की चटनी को भी पकते हुए 15 से 20 मिनट हो गई है। जब तक हमने डो बांधा तब तक कि ये भी हो गई है, आप देख सकते हो इसकी स्किन अच्छी तरह से रिमूव हो रही है। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद करूंगी और इसे रूम टेम्परेचर पे लाने के बाद पूरी पहले इसकी स्किन रिमूव कर लूँगी और इसे रूम टेम्परेचर में लाने के बाद इसको हम मिक्सी के जार में ग्राइंड करेंगे अच्छी तरह से। अच्छी तरह से मैंने छिलकों को पील कर लिया है। अब इस छिलकों को हम डिस्कार्ड कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पे आने के बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। आइए, जब तक हमारी मोमोज़ की चटनी रूम टेम्परेचर पे आती है तब तक हम मोमोज़ का जो कीमा है चिकन का उसको हम मैरिनेट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ब्रेस्ट का मैंने कीमा लिया है। इसे अच्छी तरह से धोकर मैंने मिक्सर ग्राइंडर में इसे चॉपर में अच्छी तरह से कीमा कर लिया है। ये 250 ग्राम के करीब है। सबसे पहले हम इसमें सॉल्ट टू टेस्ट डालेंगे। आपने सॉल्ट देख समझ कर डालना है क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है और चिकन पाउडर में भी नमक होता है। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून के जितना चिकन पाउडर ले लिया है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आपको अजीनोमोटो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे 10 से 12 कली लहसुन की और तेज़ वाली 4 से 5 मिर्ची मैंने इसमें हैंड चॉपर में क्रश कर ली है, ये भी हम डाल देंगे। और इसको डालकर अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे। सोया सॉस बिल्कुल हमने हल्का सा डालना है क्योंकि मेरा डार्क वाला है। आपका अगर लाइट वाला हो तो आप देख समझ कर डालें। ये देखिए करीब 1 टीस्पून के जितना ही मैं इसमें ऐड करूँगी
और बाकी का हम इसे मोमोज़ की चटनी में यूज़ करेंगे। अब इसे अच्छी तरह से हम पहले मिक्स करेंगे। मिक्स करने में आप ध्यान रखें कि कोई लम्स ना रहे मसालों के। अच्छी तरह से पहले अलट पलट कर मैं इसे मिक्स कर लूँगी। मैंने अच्छी तरह से कीमे को मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे मैंने 4 से 5 हरी प्याज ली है और इसका वाइट हिस्सा और ग्रीन हिस्सा सभी को मैंने एकदम बारीक चॉप किया है। आप भी बिल्कुल कोतमीर की तरह इसे बारीक चॉप करें। और अब ये भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। अगर आपके घर में हरी प्याज पसंद नहीं करते तो आप सूखी वाली प्याज भी ले सकते हो। हरी प्याज की जगह आप सूखी प्याज भी चॉपर में बारीक चॉप करके लेना है। और इसको अब हम इस अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे और एक साइड करेंगे। आप देख सकते हो मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और आपको एक टिप देती चलूँ कि जब आप चिकन को वॉश करोगे तो उसे बिल्कुल अच्छी तरह से ड्रेन करना है और इस तरह से आपका ड्राई होना चाहिए स्टफिंग, इसमें पानी नहीं छूटना चाहिए। अब ये स्टफिंग को हम साइड में करेंगे। मोमोज़ की चटनी हमारी रूम टेम्परेचर पे आ गई है। अब हम इसे एक मिक्सी के जार में लेंगे और इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए हमारी मोमोज़ की चटनी अच्छी तरह से मैंने इस तरह से दरदरी पीस ली है। आप भी इसी तरह से पीसें। अब आइए हम इसको रेडी करते हैं एक तड़का लगाकर। यहाँ पर मैंने फिर से एक पैन को गर्म करने के लिए हाई फ्लेम पर रख दिया है। इसमें करीब 1 टेबलस्पून के जितना हम ऑयल लेंगे। ऑयल को अच्छी तरह से हम गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इस स्टेज पे गैस की फ्लेम को आपने स्लो करना है और ये जो हमने चटनी पीस कर रखी है वो इसमें ऐड ऑन कर देनी है। आपने ध्यान रखना है, इसके छींटे बहुत लगेंगे तो आपने थोड़ा देख समझकर अपने हाथों को बचाते हुए इसे इस तरह से चलाना है। लो फ्लेम पर मैंने इसे चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इस स्टेज पर हम डालेंगे 1 टीस्पून के करीब सोया सॉस। ये डार्क वाला है तो आप देख समझ कर डालें। और उसी के साथ हम यहाँ पर डालेंगे 2 टेबलस्पून के जितना टोमेटो केचप। आप कोई भी ले सकते हो टोमेटो केचप रेगुलर वाला, और उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये बैलेंस करता है चटनी को अच्छी तरह से। और यहाँ पे 1 टेबलस्पून के जितना हम विनेगर ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छी तरह से चलाएंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम पहले मिक्स कर लेंगे। चटनी को अच्छी तरह से मैंने सारे मसाले डालकर मिक्स कर लिया है। अब इस स्टेज पर हम चटनी की खटास को बैलेंस करने के लिए 1 टीस्पून के जितनी हम शक्कर ऐड करेंगे इसमें। और ये शक्कर आपने लाजमी डालना है, तभी ही ये अच्छी तरह से इसमें खटास को बैलेंस करेंगी। बस ये 1 टीस्पून की जितनी हम शक्कर इसमें बैलेंस करने के लिए ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से फिर से एक बार चला लेंगे। और लो फ्लेम पर हम इसे करीब 3 से 5 मिनट के लिए हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि इसमें गाढ़ापन भी आ जाए और सारी चीज़ें हमारी एक जान हो जाए। लो फ्लेम पर चटनी को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो चुकी है। आप देख सकते हो अच्छी तरह से हमारी चटनी भी गाढ़ी हो गई है। अब इस स्टेज पर मैं गैस की फ्लेम को बंद करूंगी और इसे रूम टेम्परेचर पे हम लाएंगे और एक बाउल में खाली कर लेंगे। आइए अब हम मोमोज़ का आटा भी चेक कर लेते हैं और अब इसकी हम छोटी छोटी रोटियां बेल लेते हैं। मोमोज़ की स्टफिंग भरने की हम तैयारी करते हैं। आप देख सकते हो ये अच्छी तरह से स्मूथ हो गया है। अब हम एक लुआ लेंगे, अच्छे से बड़ा लुआ लेंगे और इस लुए को हम क्या करेंगे, एक बड़ी रोटी बेलकर इसके छोटे छोटे पीसेस में हम इसको कट करेंगे। कोई भी ढक्कन आप ले सकते हो बॉटल का और उसी से आपने इसको कट करना है। इसे अच्छी तरह से हम मलकर डस्ट करेंगे सूखे आटे में। और सूखे आटे में डस्ट करने के बाद हम इसकी एक मोटी और पतली रोटी बेलेंगे, बड़ी और पतली रोटी बेलेंगे। अब इसे अच्छी तरह से हम पहले बेल लेंगे। बेलने के बाद मैं आपको बताती हूँ। रोटी को मैंने अच्छी तरह से बेल लिया है, आप देख सकते हो इतनी थिकनेस होनी चाहिए। अब मैंने यहाँ पे एक बॉटल का ढक्कन ले लिया है और इसको मैं इस तरह से कट कर लूँगी ताकि एक साथ हमारे 6 से 7 मोमोज़ रेडी हो जाए। आपने इसी तरह से सारे कट कर लेने हैं। आप देख सकते हैं इतनी रोटी में हमारे 8 मोमोज़ की रोटियाँ रेडी हो गई है। अब हम इसकी आजू बाजू की जो ये है इसकी लेयर उसको हम रिमूव कर लेंगे और हम एहतियात के साथ करेंगे क्योंकि इसमें कैसा है आटा ज़्यादा आपने नहीं लगाना, वरना कैसा है शेप देने में आपको प्रॉब्लम होगी, वो चिपकेगा नहीं। तो इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। अब ये सारा आटा हम इस पे से रिमूव कर लेंगे एक्स्ट्रा जो है। यहाँ पर हमारी इतनी रोटियाँ मैंने बनाकर अलग कर ली है। अब बाकी की रोटियाँ मैं बनाते जाऊँगी और स्टफ़ करते जाऊँगी। सबसे पहले मैं आपको स्टफ़ करने का तरीका बता दूँ, जो ईजी है वही मैं आपको बताऊँगी तरीका। हम इतना सा पोर्शन लेंगे, जिस हिसाब से आपने पूरियाँ बनाई हो उतना ही पोर्शन आपने लेना है, ओवर स्टफिंग नहीं करना।
अब सबसे पहले हम इसको इस तरह से पहले पिंच करेंगे और उसी के साथ आप मेरे हाथों पर ध्यान दें, इस तरह से आपने पिंच करते हुए इसको दबाते चले जाना है। इस तरह से आप मेरे हाथों पर ध्यान दें, ये देखिए इस तरह से बनते चले जाएगा। उठाना है, फिर इसको इस तरह से दबाना है और नीचे दबा देना है। इसी तरह से आपने पूरा कवर करना है इस तरह से, तभी ये उसका पूरा शेप बनता चले जाएगा। ये देखिए, और आखिरी में इसका जो मुंह है उसको इस तरह से आपने बंद कर देना है। तो ये इस तरह से आपकी स्टफिंग भरकर रेडी हो जाएगी और हम इसको एक ट्रे में इस तरह से रखते हुए चले जाएंगे। ये देखिए, मैं सारे बनाकर आपको बता देती हूँ। बहुत इजी वे में मैंने आपको बताया है, सारे बनाकर मैं बाद में आपको बताती हूँ। ये देखिए, मैंने इस तरह से सारे स्टफ़ कर लिए हैं। अब बाकी के जो है आटा बचा हुआ है उसके भी मैं स्टफ़ कर लूँगी और इसमें आपको सारे स्टफ़ करने के बाद बताती हूँ। ये देखिए, हमारे सारे मोमोज़ बनाकर मैंने रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम इसे स्टीमर में स्टीम करेंगे करीब 15 से 17 मिनट। और यहाँ पर मैंने एक स्टीमर की प्लेट को अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब हम सारे मोमोज़ इसमें अरेंज कर लेंगे। इस तरह से हमने थोड़ी थोड़ी दूरी पर अरेंज करना है, एक साथ एक तरफ ही नहीं करना, वरना ये एक दूसरे के साथ जब फूलेंगे तो ये स्टीम होकर चिपक भी सकते हैं। तो आपने इतने इतने डिस्टेंस पर इसको इस तरह से पूरा सेट करना है। ये देखिए, इस तरह से मैंने सेट कर लिया है। अब इसे हम स्टीमर में स्टीम करेंगे। स्टीमर में हमारा अच्छी तरह से पानी बॉईल हो गया है। अब इस स्टेज पर हम फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देंगे ताकि हम आसानी से हमारी प्लेट को उतार सके। इस तरह से हम इसे अरेंज कर देंगे और अब स्टीमर को हम लगाकर फिर से हाई फ्लेम करके इसे 15 से 17 मिनट हम पकने देंगे और उसके बाद आपको बताती हूँ मैं। आइए अब हम मोमोज़ को चेक करते हैं। इसे पकते हुए करीब 15 से 17 मिनट हो गई है। आप देख सकते हो ये साइज़ में डबल हो गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसकी निशानी ये भी होती है कि ये ट्रांसपेरेंट जब होने लगे तो आपने समझ लेना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो गया है। अब इस स्टेज पर हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। अब हम थोड़ा सा इस पर ऑयल ब्रश कर लेंगे जिससे ये ड्राई नहीं होंगे और ये खाने में भी बेहतरीन लगेंगे। तो आपने हल्का हल्का सा ब्रश से इस तरह से ऑयल अप्लाई कर देना है सभी मोमोज़ पर। इससे क्या होगा कि ये ड्राई भी नहीं होंगे और आपको एक दूसरे के साथ ये चिपकेंगे भी नहीं। तो बस इसी तरह से हम इसको पूरी तरह से ब्रश कर लेंगे ऑयल को। और अब मैं इसका फाइनल लुक आपको प्रेजेंट करके बताती हूँ। तो ये है चिकन स्टीम मोमोज़ का स्ट्रीट स्टाइल फाइनल लुक और मैंने कुछ इस तरह से इसको प्रेजेंट किया है। तो आप भी इसे इसी तरह से हाइजीनिक तरीके से बनाएं। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये इस वक्त बहुत ही गर्म है। मैंने यहाँ पे स्प्रिंग ऑनियन के साथ इसको सर्व किया है और मायोनीज़ और मोमोज़ की चटनी के साथ मैंने इसको सर्व किया है। ये इस वक्त बहुत ही गर्म है। मैं आपको अंदर से इसका इनसाइड लुक भी बता देती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से जूसी पके हैं और ऐसे ही आप भी बनाएं। यम्मी, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी बने हैं और बहुत ही डिलीशियस है। आप भी इसी तरह से एक बार ट्राई करें और आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी रेसिपी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।